This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। लूट में विफल होने पर अपराधियों ने व्यवसायी को मारी गोली, स्थिति गंभीर। मुजफ्फरपुर में अपराधी बेलगाम 2 अलग-अलग थाना क्षेत्र में सीएसपी लूट की घटना को दिया अंजाम। और नहर में डूबने से मजदूर की मौत। मुजफ्फरपुर में नहाने के दौरान हादसा, साथ में पहुंचे दोस्त छोड़कर भागे। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र के कलमपुरा पीएनबी चौक स्थित भगवती किराना स्टोर लूटने में विफल होने पर किराना व्यवसायी को गोली मार दी। जख्मी व्यवसायी की पहचान सरैया थाना क्षेत्र के बखड़ा बरहमपुरा गांव निवासी अशोक शाह के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार अशोक शाह लगभग 10 वर्षों से पीएनबी चौक पर किराना व्यवसायी का दुकान करते हैं। इसी बीच सोमवार की देर शाम 2 अपाचे बाइक पर सवार होकर 4 लुटेरे आए और दुकान के अंदर घुसते ही हथियार दिखाकर लूटने का प्रयास करने लगे, तो दुकानदार अशोक शाह उन लुटेरों से लड़ने लगे, जिस पर पैसे लेने में असफल होने पर दुकानदार को गोली मारकर भागने लगा, तो पीछे से जख्मी हालत में भी लुटेरों को खदेड़ने लगे, तो एक बाइक घटनास्थल पर ही छूट गई। वहीं जख्मी दुकानदार को ग्रामीणों ने आनन फानन में बगल के निजी क्लिनिक में भर्ती कराया। स्थिति नाजुक देख डॉक्टर राजकुमार शाह ने मेडिकल रेफर कर दिया। वहीं एक ही बाइक पर चारों लुटेरे भागने में सफल रहे। घटनास्थल पर ही एक बाइक छूट गई, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। घटना की सूचना मिलते ही सरैया एसडीपीओ कुमार चंदन, थानाध्यक्ष मोनू कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस सीसीटीवी से अपराधियों की पहचान करने में जुट गई है। जैसे कि मेरे ससुर और मेरे देवर दोनों आदमी दुकान पे थे और कि कोई आदमी आया बाइक से और पैसा छीन मांग रहे थे, निकाल ही रहे थे मेरे ससुर की। तब तक गोली डंडा उंटा सब चल रहा था, गोली भी लग गया, 2-3 गो फायर हुआ। अभी क्या स्थिति है? अभी एडमिट हैं, ऑपरेशन हो रहा है। ब्लड के लिए गए हैं हस्बैंड मेरे। हाँ, गोली लग गई। कौन कौन था दुकान पे? मेरे देवर थे, मेरे ससुर थे। क्या नाम है देवर का? विक्की। ससुर का क्या नाम है जिनको गोली लगा? अशोक प्रसाद। कहाँ पे दुकान है? किस चीज़ की दुकान है? किराना होलसेलर दुकान है। कहाँ पे? बसैठा बाजार पे। वहाँ से रहने वाले लौट रहे थे या दुकान में घुस करके? दुकान पे काउंटर के पास। घर कहाँ हो गया इनका? बसैठा बाजार। ना घर वहीं बसैठे पे है। घर के चलाते हैं? वहीं 9 बजे करीब में। अपने ही घर में दुकान चलाते हैं? हाँ, अपने ही दुकान में घर आए थे। ऊपर रहते हैं, नीचे दुकान चलती है? जी। घटना के बारे में बताइए। आराम से बोलिए। कैसे घटना हुआ? अभी 4 आदमी आया था, ठीक है। अच्छा। पापा अंदर दुकान में थे। हाँ। दुकान में अंदर गए थे सामान के लिए, ठीक है। पापा अकेले थे। पापा के क्या नाम है? अशोक कुमार साहब। अच्छा। क्या चीज का दुकान है? किराना दुकान है। अच्छा। मेरा माल आया हुआ था, अंदर रखवा रहे थे माल। वहाँ मुनेठा पहन के आया था। पापा फायरिंग किया, ठीक है। पापा हमको आवाज दिए, विक्की आओ। हम आए। आपको इस चाल किए हैं? हाँ। आपके पिताजी? हाँ। अच्छा। तो फिर हम क्या किए, डंडा निकाले, ठीक है। भागा हूँ, फिर वहाँ रोड था। कै बज रहा था? अभी आधा घंटा पहले। अच्छा, आधा घंटा पहले। वो 2-3 मिनट
मुश्किल से रुका होगा मार। अच्छा। फायरिंग कर दिया, रॉड निकालो, भाग आया हुआ। हमको ये मालूम नहीं था मेरे पापा गोली लग गया हुआ। अच्छा। हम रॉड नहीं चला पाए, ना तो हम रॉड भी गोली चला। लगने के बाद पिताजी आपको चल किए हैं। हाँ, आवाज दिए तब हमको पता नहीं था कि हम पापा को गोली लगा हुआ है। अच्छा। ठीक है, तो हम गए कि सीधा बेलका देते हैं उसको। हाँ हाँ। रॉड लेके निकाले हैं, मारे नहीं है उसको। कुछ फेस वगैरह देखे? मुरेठा था, मुरेठा बांधे हुए। मुंह बांधे हुए थे। हाँ, फिर दौड़ा है तो फिर फेस शायद खोला, हमको तो याद नहीं है। हाँ हाँ। आदमी तो मुजफ्फरपुर में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। जिले में बेखौफ बदमाश लगातार लूट की बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। एक बार फिर सरैया पुलिस अनुमंडल क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने 2 अलग-अलग थाना क्षेत्र में 2 सीएसपी लूट की घटना को अंजाम दिया है। पहली घटना पारू थाना क्षेत्र मलाही की है, जहां बदमाशों ने एक पीएनबी के सीएसपी को निशाना बनाते हुए हथियार के बल पर करीब 1.5 लाख रुपए लूट लिए हैं। वहीं दूसरी घटना जैतपुर थाना क्षेत्र के धनुपरा बजरंगबली चौक की है, जहां बदमाशों ने एक एसबीआई के सीएसपी से लूट की घटना को अंजाम दिया है। एसबीआई के सीएसपी से करीब 2.5 लाख लूट की बात सामने आई है। हालांकि पुलिस लूट की राशि क्लियर नहीं की है। मामले को लेकर ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने बताया कि सरैया पुलिस अनुमंडल के 2 अलग-अलग थाना क्षेत्र में 2 लूट की घटना हुई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अपराधियों की पहचान की जा रही है। जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। आपको बता दें कि बीते 24 घंटा में सिर्फ पारू थाना क्षेत्र में 4 बड़ी वारदात हुई है, जिसमें पहले आपसी विवाद में गोली मारकर हत्या, फिर एक सीएसपी लूट, फिर देर रात किराना दुकान में लूट के दौरान दुकानदार को गोली मारी गई। वहीं अब एक सीएसपी को फिर निशाना बनाया गया। सरैया अनुमंडल में ही पारू और जैतपुर एडजॉइनिंग है और आज दोपहर में 2 घटनाएं प्रतिवेदित हुई हैं। दोनों घटनाएं सीएसपी लूट से संबंधित हैं। घटना की जानकारी मिलने पे पुलिस टीम वहां पहुंची है। एसडीपीओ भी वहां पर जांच कर रहे हैं। कुछ क्लूज मिले हैं। अपराध कर्मियों को चिन्हित कर शीघ्र हम लोग कार्रवाई करेंगे और उनकी गिरफ्तारी भी करेंगे। सर जयपुर में कितने अपराधी आए थे सर? जो अभी फुटेज हम लोग कुछ हाथ लगा है तो दोनों इंसिडेंट्स को लेके तो उसमें फर्स्ट इंस्टेंस ऐसा लग रहा है कि एक मोटरसाइकिल पे 3 अपराध कर्मी हैं और डिटेल्स हम लोग फुटेज खंगाल रहे हैं और भी साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं। अपराध कर्मी शीघ्र चिन्हित होंगे और कार्रवाई होगी। जो लोग जेल से निकले हैं क्या उन पर भी पुलिस निगाह? निश्चित रूप से क्राइम प्रिवेंशन को लेकर के एक कार्य योजना के तहत हम लोग काम कर रहे हैं और कुछ समय में निश्चित रूप से उसका असर दिखेगा। मुजफ्फरपुर के कथैया थाना क्षेत्र के झाझा नहर में मंगलवार को सधनपुरा निवासी बालेंद्र सहनी के पुत्र 26 वर्षीय धीरज कुमार की नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों के बीच चीख पुकार मच गई। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। घटना की सूचना कथैया थाने को दी गई। वहीं ग्रामीण और स्थानीय गोताखोरों की मदद से धीरज के मृत शरीर को बाहर निकाला गया। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। आगे की कार्रवाई चल रही है। मृतक के पिता बालेंद्र सहनी ने बताया कि झाझा नहर में धीरज नहाने गया था, जिस दौरान पानी में डूब गया। उसको बाहर निकाला गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। वो मजदूरी का काम करता था। उसके साथ और भी दोस्त थे जो उसे छोड़कर भाग गए। ग्रामीणों ने बताया कि धीरज अकेले प्रतिदिन नहर नहाने आता था। आज नहर के पानी में अचानक बढ़ोतरी हो गई। धीरज को तैरने भी नहीं आता था, जिस वजह से नहाने के दौरान धीरज की डूबकर मौत हो गई। कैसे यह घटना घट गया है? अब लड़का सब देख लखा नहाई ओकरा बाद में ना लग पहले धीरज नहाई लखा धीरज नहीं खेले खबर कर धीरज नहाई लखा धीरज नहीं खेले। कितने आदमी के साथ आया था नहाने? अकेले आया था। यह घटना कितने बजे का है? 11 बजे। इसका नाम क्या? आपका लड़का का यह हुआ है घटना? कैसे हुआ है? नहाने आया बस खड्डा है उस बीच में डूब गया। यह घटना कितने बजे हुई है? 11 बजे। कौन सा नहर है ये? झाझा है। झाझा है। क्या नाम हुआ लड़के का? लड़का का धीरज कुमार। कितना साल का था? वो 28 साल का। क्या करता था वो? कंपनी में था। हाँ। शादी वादी हो गया था? शादी नहीं हुआ था। कितने भाई था ये? 3 भाई। 3 भाई था। कितने बजे आया था नहाने? करीब
10:30 में। 10:30 में आया था। 11 बजे चले लोग। कितने लड़कों के साथ आया था? 5-6 आदमी आया था, डूबने लगा है ना खादा में। हाँ। भाग गया है लड़का। और सब भाग गया है। लड़का और उसके बाद ही फंस गया है ना? फंस गया, खादा है बीच में। हाँ। 10-7 फीट गड्ढा है उसमें। के पास ये हम लोग को पता लगा है कि मैं नहाने आया था और नहाने के क्रम में यहाँ लगभग 8 फीट 9 फीट के लगभग पानी है, गड्ढा है बहुत, और इसको पहुँचने नहीं आता, उसमें डूब के मर गया है। अंचल से कोई आया था? कर्मचारी अभी तुरंत मैंने आए हैं और फोटो वोटो खींचे हैं। थाने की टीम? थाने की भी टीम अभी तुरंत आई हुई है, और सड़क पर भी वहाँ यानी कि बॉडी ऑफ स्थल पर भी, हाँ स्थल पर भी मैंने थाने की टीम आई थी। जी मिली है। जैसे कि मुझे यहाँ के माननीय मुखिया जी के द्वारा फ़ोन पे बताया गया कि सगनपुरा गांव में झाझा में किसी व्यक्ति उम्र 26 वर्ष के लगभग की डूबकर मौत हो गई है, तो इसी का जांच करने आए हुए हैं। सर, घटना के बारे में क्या जानकारी मिली? सूचना मिली कि नहर में अचानक पानी आ जाने के कारण जो है उसमें ये धीरज कुमार स्नान करने के क्रम में जो है उनकी मृत्यु हो गई। ये जानकारी ग्रामीणों के द्वारा मिली, तो हम लोग जो है घटनास्थल पे पहुंचे तो देखे कि एक व्यक्ति जो है। आगे की कार्रवाई क्या किया जाए? आगे विधि सम्मत जो भी कार्रवाई होगी वो हम बॉडी को पोस्टमार्टम से? हाँ, बॉडी पोस्टमार्टम में भेजा जा रहा है। बाद बाकी जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। सर, आपका परिचय? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मंगलवार को बिहार दौरे पर पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर सीएम नीतीश कुमार ने उपराष्ट्रपति को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान भाजपा के भी कई वरीय नेताओं ने भी उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। इसके बाद वह मुजफ्फरपुर रवाना हो गए। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर स्थित एल.एन. मिश्रा मैनेजमेंट कॉलेज के 24वें स्थापना दिवस समारोह में उपराष्ट्रपति ने मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। इस अवसर पर बिहार सरकार के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता और मंत्री नीतीश मिश्रा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उपराष्ट्रपति ने पूर्व सीएम स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा को श्रद्धांजलि देते हुए उनके योगदान को याद किया और बिहार के गौरवशाली इतिहास की चर्चा की। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने कहा कि बिहार की धरती धर्म और ज्ञान की भूमि रही है, जिसने देश को अनेक मनीष, क्रांतिकारी और चिंतक दिए हैं। इस समारोह में बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर दिनेश चंद्र राय भी उपस्थित रहे। उन्होंने कॉलेज की उपलब्धियों और उसके विश्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बारे में चर्चा की। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि वह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि इस भूमि पर आकर मुझे नई ताकत और ऊर्जा की अनुभूति। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि इस भूमि पर आकर उन्हें नई ताकत और ऊर्जा की अनुभूति हो रही है। बिहार की जनता का उत्साह, ज्ञान और चेतना पूरे देश के लिए प्रेरणादायी है। आज शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए। साथ ही हमें प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों पर जोर देना चाहिए। पर सबसे महत्वपूर्ण है आज का दिन। मैं कहाँ आया ये मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी, आप यहाँ के मंत्री हैं। प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय जी, वाइस चांसलर। B.R. अम्बेडकर, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब किसी के आगे वाइस लगता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट तो लगता ही है। मुझे आज तक समझ में नहीं आया ऐसा क्यों होता है, पर प्रोफेसर दिनेश जी इस पहली का मुझको छोड़ दिया। डॉक्टर मनीष कुमार, डायरेक्टर एल.एन. मिश्रा कॉलेज, एल.एन. मिश्रा जी इस भूमि के एक और सपूत, 3 बार लोकसभा के सदस्य, 2 बार राज्यसभा के रहे। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। ऐसे संस्थान में आकर, और वो भी 5 दशक की यात्रा पूरी हो चुकी है, और मौका भी क्या है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने has bestowed credentials on the state institution of
लेजिस्लेचर एक कॉलेज को ऑटोनोमस स्टेटस होते हुए ये रिकॉग्निशन मिली। My congratulations to everyone associated with this establishment. It is result of combined efforts of the faculty and dear students, boys and girls. मुझे इस भूमि की योग्यता का भी फायदा मिल रहा है। यहाँ उपस्थित हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2011 के बैच के सदस्य आलोक रंजन घोष 4 जगह जिलाधिकारी रह चुके हैं, शासन प्रशासन में प्रमुख भूमिका निभाई है। अब ये उपराष्ट्रपति की मदद है। One of the very brilliant, dedicated, committed officers who keeps his composure 24/7. मैं क्या कहूँ, मुझे तो यहाँ का ऋण है ना, लेकर जाना पड़ता है। मैं आपका ऋणी बन गया। Most importantly, I am here for you boys and girls. You are living in different times. The वातावरण is full of hope and possibility. दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है, क्योंकि हमारे यूथ की ताकत, हमारे यूथ की मीडियन एज 28 साल है। चीन और अमेरिका हमसे 10 साल बूढ़े हैं। ये हमारी ताकत है। मुजफ्फरपुर a city of history and culture, and the occasion being Foundation Day of Ellen Mishra College of Business. On this occasion, I appreciate the vision of Lok Nayak Viren Narayan Mishra and execution of that vision by Dr. Jagannath Mishra. The legacy is being carried forward by Nitish Ji. Congratulations. I greatly appreciate the theme today, Indian knowledge, tradition and the perspective of National Education Policy 2020. सामयिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए चिंतन मंथन और दर्शन का अवसर है। The subject bears huge contemporaneous relevance with the need of the hour. जब हम देखते हैं तो पता लगेगा the subject is of seminal importance. मुजफ्फरपुर के रामदयालु सिंह महाविद्यालय में जितनी भी शौचालय है उसका साफ सफाई एवं मरम्मत करवाने, पेयजल की व्यवस्था पूर्ण रूप से मुहैया करवाने, मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र एवं एडमिट कार्ड देने के लिए अवैध वसूली बंद करने, महाविद्यालय में परीक्षा भवन निर्माण करने सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को बिहार छात्र संघ के द्वारा रामदयालु सिंह महाविद्यालय में छात्र आक्रोश आंदोलन किया गया। इस दौरान विश्वविद्यालय अध्यक्ष तैयब खान ने कहा कि विगत कई वर्षों से महाविद्यालय में तानाशाही की स्थिति बनी हुई है, छात्रों का लगातार शोषण किया जाता है। वहीं संघ के प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह ने कहा कि कॉलेज में शौचालय की साफ सफाई नहीं होने से छात्रों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कॉलेज में पेयजल की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू नहीं है, कर्मचारियों की मनमानी चल रही है। महाविद्यालय प्रबंधन ने हमारी मांगों को नहीं माना तो आंदोलन तेज किया जाएगा। आज हम लोग का 7 सूत्री मांग को लेकर बिहार छात्र संघ आज धरना पर बैठी है और आंदोलन कर रही है। पिछले विगत कई सालों से देखा जा रहा है कॉलेज प्रशासन द्वारा अपना मनमानी चलाया जाता है और अपना जो रवैया है तानाशाह वाला रवैया है। देखिए ये मेरा 7 सूत्री मांग पत्र है। ठीक, सबसे पहले मेरा मांग पत्र है कि महाविद्यालय में जितने भी शौचालय है उसका साफ़ सफाई एवं मरम्मत करवाया जाए। आप वोकेशनल कोर्स से लेकर जनरल कोर्स जितना भी है आप सभी
विभाग में घूम के देख लीजिए, जो भी शौचालय है उसका न तो मरम्मत हुआ है, न ही साफ़ सफाई हुआ है। अभी मैं सुबह घूम के आया हूँ, मेरे फ़ोन में अभी फ़ोटो भी है, उसका दरवाज़ा टूटा है, ठीक, और उसका छात्रों से पैसा वसूला जाता है, लेकिन कोई उसका सुविधा नहीं, व्यवस्था नहीं, पेयजल का सुविधा कोई नहीं है। और सबसे मेन जो मैं मुद्दा बता रहा हूँ, ये जो काउंटर आपको दिख रहा है, यहाँ छात्रों के साथ इतना सारा दुर्व्यवहार किया जाता है। अगर हम जा रहे हैं फॉर्म लेके जमा करने, अगर मेरा कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं है तो छात्रों को ऐसे फेंक दिया जाता है, रे तो करके बात किया जाता है, बेलगा दिया जाता है। क्या यही महाविद्यालय का नियम है, कानून है? क्या यही सब महाविद्यालय है? इस सब चीज़ को मांग है हम लोग का, और महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि अविलंब हम लोग का जो 7 सूत्री मांग है उसको लिया, मतलब कि उस पर कार्रवाई किया जाए। और एक चीज़ और है कि जो भी छात्र जाते हैं एडमिट कार्ड लाने, मार्कशीट लाने, मूल प्रमाण पत्र लाने, उसका पैसा लिया जाता है। किस लिए पैसा लिया जाता है? उसका कोई पैसा लगने का प्रावधान है? नहीं है। CLC है, CLC का जो पैसा है हम लोगों से फॉर्म भरने के टाइम, एडमिशन के टाइम लिया जाता है, लेकिन फिर भी आप जाइएगा 6 नंबर काउंटर पे तो आपको 300 का फॉर्म पकड़ा देंगे। 300 काहे देगा छात्र, जब पहले पैसा दे चुका है दोबारा देगा छात्र? नहीं देना चाहिए। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज हम लोग का आंदोलन हो रहा है और धरना प्रदर्शन हो रहा है। तरीके से इतना छात्रों का शोषण किया जाता है। आप देख रहे हो ये है कि 5 से अधिक शौचालय बना हुआ है, लेकिन एक भी शौचालय सुचारू रूप से चालू नहीं है। किसी का गेट टूटा हुआ है तो किसी का सीट टूटा हुआ है। किसी भी डिपार्टमेंट में पीने का पानी का व्यवस्था नहीं है। गर्मी के कारण बच्चा जो है धूप में बेहोश होकर के गिर जाता है, लेकिन पीने का पानी की व्यवस्था नहीं हो पाता है। बच्चा को बाथरूम पेशाब लग जाता है, लेकिन शौचालय का व्यवस्था नहीं होता। आए दिन लगातार साइकिल कॉलेज से चोरी हो जाता है। साइकिल स्टैंड बना हुआ है, लेकिन उसको जो है स्टोर रूम बना दिया गया। उसको कचरा फेंकने वाला है, उसको जो है रूम बना दिया गया। साइकिल स्टैंड के नाम पर जो बनाया गया है उसमें साइकिल रखने नहीं दिया जाता है स्टूडेंट को। गर्ल्स कॉमन रूम बनाया गया कि गर्ल्स को सुविधा के लिए आएंगी, उसमें बैठेंगी। उसमें जो है आम छात्राओं को घुसने नहीं दिया जाता है, बस NSS के गर्ल्स को घुसने दिया जाता है। क्या NSS के गर्ल्स ही सिर्फ कॉलेज की छात्रा है क्या? आम छात्रा को क्यों नहीं उसमें घुसने दिया जाता है? गर्ल्स कॉमन रूम तो सबके लिए है ना। इन्हीं सब मांगों को लेकर हम लोग आज धरना प्रदर्शन आंदोलन पे बैठे हैं, और हम लोगों का मांग जब तक नहीं माना जाएगा हम लोग इसको लगातार करते रहेंगे। प्राचार्य महोदय से हम लोग कहना चाहते हैं कि इस मुद्दा को तुरंत संज्ञान में लेके अविलंब कार्रवाई करते हुए शौचालय को और पीने का पानी को और साइकिल स्टैंड की व्यवस्था को करें। अगर ये नहीं करते हैं तो हम लोग आगे तक पटना तक राजभवन में लिख करके देने का काम करेंगे कि कॉलेज के द्वारा किस तरीके से मनमानी होता है। मुजफ्फरपुर जिला क्रिकेट संघ के मिठनपुरा स्थित कार्यालय में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला क्रिकेट संघ के सभी पदाधिकारी, सदस्य और पत्रकार बड़ी संख्या में उपस्थित थे। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य बिहार क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित होने वाली बिहार रूरल लीग के बारे में जानकारी साझा करना था, जो ग्रामीण क्षेत्रों के क्रिकेटरों के लिए एक क्रांतिकारी मंच साबित होने जा रहा है। मुजफ्फरपुर जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी की पहल पर शुरू होने वाली बिहार रूरल लीग बिहार के क्रिकेट इतिहास में एक ऐतिहासिक कदम है। यह लीग विशेष रूप से उन ग्रामीण खिलाड़ियों के लिए डिजाइन की गई है जो अब तक क्रिकेट की मुख्य धारा से वंचित रहे हैं। इस मंच के माध्यम से मुजफ्फरपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों, ग्राम पंचायतों और छोटे कस्बों के युवा अपने क्रिकेट कौशल को न केवल जिला स्तर पर बल्कि पूरे बिहार में प्रदर्शित कर सकेंगे। प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि बिहार रूरल लीग न केवल एक खेल आयोजन है बल्कि ग्रामीण युवाओं के सपनों को उड़ान देने के एक माध्यम भी है। ये उद्देश्य ये है इसका बिहार रूरल लीग का कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी जो गांव में खेल रहे हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं दूरी होने के कारण या और भी कठिनाइयों के कारण, लेकिन उनके टैलेंट को इसमें उभारने का मौका मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। उम्र 13 से 23 है और उनका सिलेक्शन जब ट्रायल होगा तो उन्हें किसी न किसी माध्यम से, यानी कि कई माध्यम है आजकल, कम्युनिकेशन किया जाएगा और कम्युनिकेट करने के बाद उन्हें एक स्पॉट पर बुलाया जाएगा जहां पर 16 टीमें बनाई जाएंगी पूरे जिला के अंदर। उन 16 टीमों को आपस में मैच करवाया जाएगा और मैच कराने के बाद एक टीम बनेगी जो आगे आने वाले 38 जिलों से वो
आगे की मैचेस खेलेगी। इससे ये होगा कि 16 जो टीमें यहाँ बनेंगी लोकल लेवल पर, जो यहाँ पर जितने भी प्रखंड स्तर पर हैं, वो खिलाड़ी इसमें भाग ले पाएंगे और जब वो आपस में मैच खेलेंगे तो वहाँ से टैलेंट उभर कर आएगा और उन्हें और अच्छा ज्ञान दिया जा सकेगा क्रिकेट, क्योंकि आज क्रिकेट में एक तरह का ज्ञान परिवर्तित करने का स्थान बन गया हुआ है। हर तरह की टेक्निक्स नई नई आ रही हैं, उन टेक्निक्स को उन्हें बताया जाएगा और मैच के दौरान उन्हें एक ऐसा माहौल दिया जाएगा जिससे कि उनका जो मतलब क्रिकेट है या टैलेंट है वो उभर कर आए, जिससे कि आने वाले दिनों में जिला स्तर पर तो अच्छे लड़के मिले ही मिले और बिहार क्रिकेट को भी अच्छे लड़के मिले। यदि उन्हें अच्छे लड़के मिलेंगे तो हमारी जो स्टेट की टीम बनेगी यानी बिहार प्रदेश की, वो अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी, सुपर लीग लेवल में पहुंच पाएगी, यानी कि जब रणजी ट्रॉफी लेवल में वो खेलेंगे तो हमारे ज़िला का भी नाम। हम धन्यवाद कर दे आपके चैनल से जो हम लोग ये कर रहे हैं। ये माननीय राकेश तिवारी जी जो अभी तक बिहार क्रिकेट में ये पहला बार ये हुआ है, ये राकेश तिवारी जी जो ये अपना स्टार्ट करवाए हैं कि अभी तक जो गांव गमई से बहुत ऐसे बच्चे थे जो अच्छा खेलते थे लेकिन उनका ज़िला में रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो अपना गांव में ही खेल के रह गए। तो वो ये आह्वान किए कि वैसे बच्चे भी ज़िला में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और ज़िला में खेले और अच्छा अगर खेल रहे हैं तो बिहार में जाके खेले, यही उनका उद्देश्य है। किस बैनर के तले ये इस पूरे लीग को खेला जा रहा है? बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के तहत और बिहार रूरल लीग नाम है। तो इसमें बच्चे किस तरह पार्टिसिपेट करेंगे? जी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, ऑनलाइन उसका रजिस्ट्रेशन होगा, वो यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं है, वो कहीं से भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। किस तरह के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जो बेहतर अपने आप को ये समझते होंगे कि जो बेहतर हम खेलने में काबिल हैं, किसी कारण उनका जिला में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। 13 से 23 साल और उम्र है 13 से 23 साल। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलीटेक्निक, BBA, BCA, B.Ed, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की? नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा तत्पर हैं। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and John Chhapra also.